कहानी की शुरुआत होती है एक किचन से, जहां हेड शेफ की निगरानी में उसकी टीम दुनिया का सबसे लजीज खाना तैयार कर रही थी। हर डिश बिल्कुल परफेक्ट हो, शेफ इसका पूरा ध्यान रख रहा था। रेडी होते ही उन्होंने सारा खाना एक चौकोर प्लेटफार्म पर सजाकर रख दिया, जैसे कोई दावत होने वाली हो। लेकिन वो प्लेटफार्म एक खाली कमरे में था, जहां बस चार दीवारी के अलावा कुछ नहीं था और दीवार पर लिखा था नंबर 0। कुछ समय बाद ठीक वैसे ही एक कमरे में एक आदमी की अचानक आंखें खुली। वो हैरान होता हुआ उठकर बैठ गया। उस आदमी का नाम था गोरेंग। उसने देखा सामने की बेड पर एक बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान लिए बैठा उसे घूर रहा था। गोरेंग ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। उसने खुद को चार दीवारी में कैद पाया। दीवार पर लिखा था नंबर 48 और उस कमरे के बीचों बीच एक चौकोर सा गहरा गड्ढा था। तभी वो बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, हाँ सही समझा, ये पिट्ठी ही है और इस वक्त हम 48वें लेवल पर हैं। लगता है आज से यहाँ तुम्हारा पहला महीना शुरू हो रहा है। गोरेंग ने पूछा, इस गहरे गड्ढे का यहाँ क्या काम? बूढ़े ने जवाब दिया, यहीं से तो हमारे लिए खाना आता है। गोरेंग ने हैरानी से पूछा, खाना क्या आता है खाने में? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, वही जो हमारे ऊपर रहने वालों से बच जाए। हमारे ऊपर और भी 47 लेवल्स हैं। ये सुन गोरेंग ने गड्ढे से नीचे झांक कर देखा। नीचे और भी ढेर सारे लेवल्स थे और हर लेवल्स में 2 लोग नजर आ रहे थे। गोरेंग ने बूढ़े को अपना परिचय दिया। इस पर बूढ़े ने अपना नाम त्रिमगासी बताया। गोरेंग ने उससे पूछा, ये सब कैसे काम करता है? त्रिमगासी ने कहा, बस खाना आता है और हमें खाना होता है। कभी कभी ये आसान होता है, लेकिन कभी कभी बेहद मुश्किल। हालांकि ये इस पर निर्भर करता है कि आप कौन से लेवल पर हैं। किस्मत से हम लेवल 48 पर हैं, जो कि एक अच्छा लेवल है। इसी दौरान गोरेंग निचले लेवल्स में रहने वाले लोगों को आवाज देने लगा। तभी त्रिमगासी ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसा मत करो, हम नीचे वालों से बात नहीं करते क्योंकि हम उनके ऊपर हैं और ऊपर वाले हमें जवाब नहीं देंगे क्योंकि हम उनके नीचे हैं। ये सुन गोरेंग हंसते हुए बोला, काफी जानकारी है आपको इस जगह के बारे में। आप यहाँ कितने समय से हैं? त्रिमगासी ने कहा, मैं कई महीनों से यहाँ हूँ, कई लेवल्स में रहा हूँ। ये सुन गोरेंग ने पूछा, यानी कि यहाँ लेवल्स बदलते रहते हैं? एक लेवल में हमें कितने समय तक रहना पड़ता है? त्रिमगासी ने कहा, हमें हर लेवल पर ठीक 1 महीने के लिए रखा जाता है। ना जाने अगली बार हम किस लेवल पर हो। एक अच्छी बात यह है कि किसी भी लेवल पर हमारा साथी नहीं बदलता। इन्हीं बातों के बीच कमरे में हरी बत्ती जल गई। उसे देख त्रिमगासी गड्ढे के पास एक तकिया लगाकर बैठ गया। तभी ऊपर से एक चौकोर प्लेटफार्म नीचे आई और गड्ढे के पास रुक गई। उस प्लेटफार्म पर खाना था, लेकिन सिर्फ झूठा और बचा कुचा। गोरेंग को उसे देख घिन आ रही थी, क्योंकि ये ऊपर 47 लेवल्स में रहने वाले 94 लोगों का झूठा खाना था। पर त्रिमगासी किसी जानवर जैसी ललक से उस गंदगी से भरे खाने को ठूंसू कर खाने लगा, मानो वो जन्म का भूखा हो। ये सब देख गोरेंग ने कहा, कैसे वाहियात लोग हैं, ये कोई तरीका है खाना खाने का? गोरेंग ने सिर्फ वहां से एक सेब उठा लिया, बाद में खाने के लिए। वहीं त्रिमगासी ने खाना खाने के बाद एक शराब की बोतल उठा ली। इतने में ही वो प्लेटफार्म अब नीचे के लेवल पर चला गया। शराब पीने के बाद त्रिमगासी ने शराब की बोतल प्लेटफार्म पर ही फेंक कर फोड़ दी और खाने पर थूक दिया। ये देख गोरेंग ने चिढ़कर कहा, ये क्या बदतमीजी है, खाने पर थूका क्यों? अगर ऊपर वाले भी तुम्हारे साथ यही करें तो? त्रिमगासी हंसते हुए बोला, ऊपर वाले पहले ही ये कर चुके हैं। उसी पल अचानक ही उनके कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। लग रहा था अंदर आग बरस रही हो। गोरेंग ने त्रिमगासी से पूछा, आखिर ये अचानक गर्मी क्यों बढ़ने लगी? त्रिमगासी ने कहा, गलती तुम्हारी ही है, तुमने प्लेटफार्म से सेब उठा लिया था। ये प्लेटफार्म हर लेवल पर केवल 2 मिनट के लिए ही रुकता है। प्लेटफार्म जब तक हमारे लेवल पर है तब तक ही उसमें रखा खाना हमारा है। अगर प्लेटफार्म के नीचे जाने के बाद हमने खाना अपने पास रखा तो कमरे का तापमान तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हम गर्मी से भुनकर मर न जाएं। ये सुनकर गोरेंग ने तुरंत वो सेब नीचे फेंक दिया, जिससे तापमान वापस नॉर्मल हो गया। कुछ समय बाद गोरेंग ने एक किताब निकाली। दरअसल उस जगह पर आने वाले हर किसी को एक ऑब्जेक्ट अपने साथ ले जाने की इजाजत दी जाती थी। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता था। गोरेंग अपने साथ ये किताब ले आया था। उसने त्रिमगासी से कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो क्या तुम भी मुझे बताओगी कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? इस पर त्रिमगासी हैरानी से बोला, क्या कहा, तुम यहाँ आए हो अपनी मर्जी से? गोरेंग ने कहा, हाँ, दरअसल मुझे स्मोकिंग की लत थी। एक दिन मुझे इस जगह के बारे में पता चला। मुझसे कहा गया था कि यहाँ 6 महीने रहने के बदले मुझे एक क्रेडिट यानी कि मान्यता प्राप्त डिग्री मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब या हायर स्टडी के लिए। बस मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। मैंने सोचा इसी बहाने मेरी स्मोकिंग की लत भी छूट जाएगी। इस पर त्रिमगासी ने कहा, उस हिसाब से तो मुझे 2 डिग्रियां मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ आए 1 साल होने वाले हैं। इन्हीं बातों के बीच कमरे में लाल बत्ती जल गई। गोरेंग झांक कर गड्ढे के नीचे देखने लगा। तभी अचानक ही बिजली की तेजी से प्लेटफार्म उड़ता हुआ ऊपर गया। गोरेंग एक झटके से पीछे हट गया और बाल बाल बचा। अगली सुबह फिर वही रूटीन शुरू हो गया। प्लेटफार्म फिर नीचे आया, बचा कुचा झूठा खाना लेकर, और त्रिमगासी ने उसे भूखड़ों की तरह खाना शुरू कर दिया। लेकिन गोरेंग ने घिन के कारण आज भी खाना नहीं खाया।
अंत में प्लेटफॉर्म के नीचे जाने पर त्रिमगासी ने फिर उस पर थूक दिया। इस बार गोरेंग ने उसे अनदेखा किया और त्रिमगासी से फिर पूछा, चलो अब बता भी दो कि तुम यहाँ क्यों हो। त्रिमगासी ने बताया, एक दिन मैं घर पर टीवी देख रहा था। टीवी पर एक एड आया जिसमें एक दाढ़ी वाला आदमी एक चाकू को धार करने वाली मशीन का प्रचार कर रहा था। सैमुराई मैक्स बनाए तेज धार चाहे छुरी हो या तलवार, उसका स्लोगन था। एड के होस्ट ने एक चाकू निकाली और उसे मैक्स से धार किया, जिससे उसने एक पत्थर को काट कर दिखाया। फिर कुछ औरतें भी आईं। उन्होंने कहा कि सैमुराई मैक्स ने उनकी जिंदगी आसान बना दी है। मैंने तुरंत सैमुराई मैक्स मंगवा ली। गोरेंग मजाकिया अंदाज में बोला, नहीं आपने चाकू धार कर लोगों के गले तो नहीं काट दिए? त्रिमगासी मुस्कुरा दिया, फिर बोला, सैमुराई मैक्स को खरीदने के कुछ दिन बाद मैंने टीवी पर फिर एक एड देखा। इस बार भी वही दाढ़ी वाला आदमी था। जानते हो वो इस बार क्या बेच रहा था? एक ऐसा चाकू जिसमें धार करने की जरूरत ही ना पड़े। उल्टा जब भी उस चाकू से कोई चीज काटी जाती उसकी धार और बढ़ जाती। उसे उन्होंने नाम दिया था सैमुराई प्लस। बस मेरा दिमाग फिर गया। मैंने टीवी उठाया और खिड़की के बाहर फेंक दिया। पर मेरी बदकिस्मती थी कि नीचे एक आदमी गुजर रहा था। टीवी उसके ऊपर गिरी और वो मर गया। वो आदमी एक इल्लीगल इमिग्रेंट था, यानी गैर कानूनी तरीके से इस देश में रह रहा था। अब तुम ही बताओ, क्या ये मेरी गलती थी या उस आदमी की जिसे इस देश में होना ही नहीं चाहिए था? ये सुन गोरैंग हैरानी से बोला, आपका मतलब है कि आप यहाँ मर्डर की सजा काट रहे हैं? त्रिमगासी बोला, हाँ, मुझे दो चॉइस दी गई थी, या तो पागल खाने या फिर ये पिट। मैंने पिट को चुना, लेकिन उन्होंने मुझे किसी भी डिग्री के बारे में नहीं बताया। ये सुन गोरैंग के पसीने छूट गए। उसे समझ आ चुका था कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस जगह के बारे में उसे जो भी बताया गया था वो सब एक झूठ था। गोरैंग ने पूछा, यहाँ कुल कितने लेवल्स हैं? त्रिमगासी ने कहा, पता नहीं, लेकिन मैं 132 लेवल में रहा हूँ। 132 के बाद भी नीचे और भी लेवल्स थे। गोरैंग ने पूछा, क्या उन तक भी खाना पहुँचता है? त्रिमगासी ने कहा, नहीं, खाना तो 50 लेवल तक ही खत्म कर दिया जाता है। फिर आप कैसे जिंदा रहे? गोरैंग ने पूछा। त्रिमगासी ने कहा, मैंने कहा कि वहाँ खाना नहीं पहुँचता। मैं भूखा रहा ये मैंने नहीं कहा। 1 महीने तक नीचे के लेवल में सरवाइव करना मुमकिन है, लेकिन अगर अगले महीने भी किसी को नीचे के ही लेवल में रखा जाए तो वो नहीं बच पाएगा। ये सुनकर गोरैंग दहशत में आ गया। वो ऊपर के लेवल्स में रहने वालों को चिल्लाकर समझाने लगा कि खाना कम कम खाओ ताकि नीचे वालों को भी मिल सके, लेकिन ऊपर कोई भी उसे जवाब नहीं दे रहा था। तब उसने यही बात नीचे वालों से कही, लेकिन नीचे वाले उसे ये कहकर गालियां देने लगे कि तुम ज्यादा खाओगे और हम कम। गोरैंग समझ गया कि उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। उसने खुद को ही समझाकर शांत कर लिया। अब गोरैंग से भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मजबूरन उसने त्रिमगासी की तरह झूठा खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने त्रिमगासी से पूछा, जैसा कि यहाँ हर किसी को एक ऑब्जेक्ट लाने की इजाजत है, मैं यहाँ किताब लेकर आया हूँ, तुम क्या लाए हो? त्रिमगासी ने एक चाकू निकाला और कहा, सैमुराई प्लस। गोरैंग उसे देख मुस्कुराने लगा। तभी अचानक ही ऊपर से कोई गिरा। गोरैंग उसे देख सन्न रह गया। उसने पूछा, क्या ये कोई आदमी था? लेकिन ये कूदा क्यों? त्रिमगासी ने कहा, जब कोई ऊपर होता है तब उसके पास खाना तो भरपूर होता है, लेकिन समय बिताने के लिए कुछ नहीं होता। दोबारा निचले लेवल में जाने का डर उन्हें तोड़ देता है। लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और अपनी जान दे देते हैं। वैसे तुम भी मुझे उन्हीं में से लगते हो जो ऊपर रहने पर पछतावे से भर आते हैं और नीचे रहने पर संघर्ष करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तभी गोरैंग के दिमाग में एक बात आई। उसने पूछा, संघर्ष से तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा था कि यहाँ हर लेवल पर 2 लोग रहते हैं और उन दोनों को हर लेवल पर साथ रखा जाता है। तुम पिछली बार 132वें लेवल पर थे, फिर तुम्हारा पिछला साथी तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? कहीं संघर्ष से तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि जिंदा रहने के लिए उसे ही मारकर खा गए? तुम्हारे पास ये चाकू भी तो है। लेकिन त्रिमगासी चुप रहा। इतने में ही प्लेटफॉर्म एक बार फिर नीचे आया, पर इस बार प्लेटफॉर्म पर खाने के बीच एक जख्मी और डरी सहमी औरत भी बैठी हुई थी। गोरैंग उसे देख सन रह गया, पर त्रिमगासी ने कहा, उस पर ध्यान मत दो, खाना खाओ। खाना? गोरैंग ने पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? त्रिमगासी बोला, मेहरू नाम है इसका। ये ऐसे अक्सर ही प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे के लेवल्स में जाती है। मैंने सुना है ये अपने किसी बच्चे को ढूंढ रही है, लेकिन इसकी मासूमियत पर मत जाना, बड़ी खतरनाक है ये। हर महीने जब भी इसे नए लेवल में डाला जाता है तो ये अपने साथी को मार डालती है, इस उम्मीद में कि अगले महीने इसके बच्चे को इसका पार्टनर बनाकर भेजा जाएगा। हो सकता है अभी अभी हमने जिसे ऊपर से गिरते देखा वो इसका नया साथी हो। ये सुनकर गोरैंग दंग रह गया। त्रिमगासी ने आगे गोरैंग को बताया, मैंने यहाँ किसी की भी जान नहीं ली थी। तुम पूछ रहे थे ना मेरा पिछला साथी कहाँ गया? उसकी रिहाई हो गई थी, इसलिए तुम्हें मेरा नया साथी बनाया गया। हाँ, मैं इंसानी मांस खाकर 1 महीने तक जिंदा रहा था, लेकिन अपने साथी का नहीं, बल्कि उनका जो ऊपर से कूद जाते हैं या गिरा दिए जाते हैं। इन्हीं बातों के बीच मेहरू प्लेटफॉर्म के साथ नीचे चली गई। तभी निचली लेवल के 2 आदमियों ने मेहरू को पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। ये देख गोरैंग भी बेचैन हो उठा और मेहरू को छोड़ने के लिए उन आदमियों पर चिल्लाने लगा,
पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने गोरैंग का दिल दहला दिया। मेहरून ने एक कांच के टुकड़े से उन दोनों आदमियों को ही चीर कर रख दिया और एक बार फिर मासूमों की तरह प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। ये भयानक मंजर देख गोरैंग को एक बात समझ आ गई कि अगर यहाँ जिंदा रहना है तो इन हालातों को अपनाना ही होगा। उसने भी त्रिमगासी के तौर तरीकों को पूरी तरह अपना लिया। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान एक रात जब गोरैंग और त्रिमगासी सो रहे थे, तभी गोरैंग को एक अजीब सी स्मेल आने लगी। उसके बारे में पूछने पर त्रिमगासी ने कहा, ये स्मेल बेहोश करने वाली गैस की है, यानी कि इस लेवल पर हमें 1 महीने बीत चुके हैं। ना जाने कल हम किस लेवल पर जागे। दुआ करो कि वो लेवल ऊपर का ही हो। गुड लक मेरे दोस्त। इसी के साथ वे दोनों गहरी नींद की आगोश में चले गए। तभी अगली सुबह जब गोरैंग की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो बेड से बंधा हुआ था। उसके मुंह, हाथ, पैर सब कुछ कसकर बेड से बांध दिए गए थे। गोरैंग छटपटाने लगा। तभी त्रिमगासी चाकू लिए उसके पास आया। गोरैंग को बांधने वाला त्रिमगासी ही था। असल में वे लोग अब लेवल 171 पर थे, जहां पर खाने के लिए चावल का एक दाना या हड्डी तक बचकर आ पाना नामुमकिन था। इसलिए त्रिमगासी ने गोरैंग को बंदी बना लिया था, लेकिन वो उसे मारने वाला नहीं था, बल्कि उसे जिंदा रखकर ही 1 महीने तक धीरे धीरे उसका मांस खाने वाला था। गोरैंग समझ गया कि त्रिमगासी ने अपने पुराने पार्टनर के साथ भी यही किया होगा। जब वे लेवल 137 में थे, गोरैंग त्रिमगासी के आगे गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन सन की त्रिमगासी के अंदर दिल नहीं था तो बस जिंदा रहने का जुनून। उसने कहा, मैंने तुमसे दोस्ती की है, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हर बार तुम्हारे शरीर से मांस का एक टुकड़ा लेने के बाद मैं तुम्हारा इलाज भी कर दूंगा, ताकि तुम्हारा शरीर सड़े ना और तुम भूख से ना मरो। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा ही मांस खिलाता रहूंगा। ये सुनकर गोरैंग डर से कांप रहा था। त्रिमगासी ने पहले 1 हफ्ते तो जैसे तैसे अपने भूख पर काबू किया, लेकिन फिर जब उसकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब उसने गोरैंग की जांघ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटकर अलग कर दिया। गोरैंग दर्द से बिलबिला उठा, लेकिन त्रिमगासी की इंसानियत मर चुकी थी। वो गोरैंग के दर्द को अनदेखा कर उसका मांस खाने ही जा रहा था कि तभी प्लेटफॉर्म नीचे आया। उस प्लेटफॉर्म पर मेहरू बैठी थी। मेहरू एक झटके से त्रिमगासी पर झपट पड़ी और उसी की चाकू से उसकी गर्दन चीर दी। उसके बाद वो चाकू लेकर गोरैंग के पास आ गई। डर से गोरैंग की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन मेहरू ने गोरैंग को मारा नहीं, बल्कि उसे आजाद कर दिया। आजाद होते ही गोरैंग ने चाकू घोंप कर त्रिमगासी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब गोरैंग बहुत ज्यादा दर्द में था और कमजोर भी। ऐसे में मेहरू ने उसकी मदद की। उसने गोरैंग को पानी पिलाया, उसकी मरहम पट्टी भी कर दी। अगली सुबह गोरैंग ने देखा कि मेहरू त्रिमगासी का दिल निकाल कर खा रही थी। गोरैंग को भूखा देख मेहरू ने गोरैंग को भी मांस का टुकड़ा खिला दिया। इस तरह मेहरू की देखरेख में कुछ दिन बाद गोरैंग का घाव भर गया। तब मेहरू प्लेटफॉर्म पर बैठकर फिर नीचे चली गई। अब गोरैंग अकेला था। भूख मिटाने के लिए उसके पास त्रिमगासी का सड़ा हुआ मांस तो था, लेकिन अकेलापन उसे कचोटने लगा था। उसे हेलुसिनेशन होने लगे थे, जिसमें त्रिमगासी उसे दिखाई देता था। वो त्रिमगासी से बातें किया करता। इसी तरह 1 महीने गुजर गए। अगली सुबह जब गोरैंग नींद से जागा तो देखा कि उसके सामने एक औरत अपने कुत्ते को लिए बैठी थी। गोरैंग अब एक नए लेवल 33 पर था और वो औरत उसकी नई साथी थी। अजीब बात थी कि वो औरत गोरैंग को पहले से ही जानती थी। उस औरत ने गोरैंग को एमोगिरी के तौर पर अपना परिचय दिया। गोरैंग ने जब गौर से देखा तो वो भी उस औरत को पहचान गया। एमोगिरी इस जगह यानी कि दी पिट के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थी। गोरैंग को यहाँ भेजने से पहले एमोगिरी ने ही उसका इंटरव्यू लिया था। गोरैंग ने उससे पूछा, तुम तो वही हो जिसने मुझे और इन सारे लोगों को इस पिट में कैद कर रखा है। अब तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन ने तुम्हें ही यहाँ कैद कर दिया। चलो अच्छा है, शायद तुम अपने साथ मुझे भी यहाँ से निकाल सको। एमोगिरी ने कहा, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो यहाँ अपनी मर्जी से आए थे और मुझे भी यहाँ किसी ने नहीं भेजा। मैं भी अपनी ही मर्जी से यहाँ आई हूँ। यही सुन गोरैंग बोला, क्या तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ हर रोज लोग मर रहे हैं? आखिर क्या है ये जगह? इस पर एमोगिरी ने बताया, हम इस जगह को वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर यानी कि VSMC कहते हैं। इसे एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था, ये देखने के लिए कि जब इंसान पर किसी का कंट्रोल ना हो, कोई लीडर ना हो, सिस्टम का कोई डर या दबाव ना हो, क्या तब भी इंसान मिलजुल कर व्यवस्थित ढंग से रह सकता है? क्या इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के बारे में सोचकर उनकी मदद कर सकता है? अगर खाना सीमित हो तो क्या वो दूसरों के साथ उन्हें बांट सकता है? यहाँ लगभग 200 लेवल्स हैं और यहाँ जितने भी लोगों को लाया जाता है, हर रोज सभी की एक मनपसंद डिश बनाकर भेजी जाती है। ये सुन गोरैंग ने हैरानी से कहा, 200 लेवल्स हैं, यानी कि 400 लोग, लेकिन सभी 400 लोगों के लिए खाना क्यों नहीं आता? हेमोगिरी ने कहा,
खाना तो पर्याप्त है, लेकिन अगर सब केवल उतना ही खाएं जितना जीने के लिए जरूरी हो तो खाना सारे लेवल्स तक आराम से पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ तो ऊपर वाले ही जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं, इसलिए नीचे वालों के लिए कुछ नहीं बचता। चाहे बाहर की दुनिया में हो या यहाँ, VSMC में लोगों के अंदर एकता होनी चाहिए। उन्हें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने के बारे में भी सोचना चाहिए। इस सोच की जड़ को उनके अंदर जगाने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। यही VSMC का मकसद है। इस पर गोरेंग ने कड़े शब्दों में कहा, सोच अच्छी है लेकिन कोई फायदा नहीं। लोग अपने आप ही एकजुट कभी नहीं हो सकते। ऐसी परिस्थिति में तो बिल्कुल नहीं। उनमें खुद से पहले दूसरों की मदद करने की भावना कभी नहीं जाग सकती। इन्हीं बातों के बीच प्लेटफॉर्म खाना लेकर नीचे आया। गोरेंग ने महीने भर से ठीक से खाना नहीं खाया था। वो आते ही ठूस ठूस कर खाने लगा, लेकिन वही इमोगिरी पहले अपने कुत्ते को खाना खिला रही थी और 2 प्लेट में खाना भी लगा रही थी। गोरेंग ने उस पर तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे कुत्ते की वजह से यहाँ एक आदमी मारा जाएगा, क्योंकि एक आदमी का खाना तो तुम्हारा कुत्ता ही खा रहा है। लेकिन इमोगिरी ने कहा, ये मेरे हिस्से का खा रहा है, एक दिन ये खाना खाएगा और एक दिन मैं, और ये जो 2 प्लेटें लग रही हैं वो नीचे वालों के लिए है। मैं गुजारिश करूंगी कि वे बस इन प्लेटों में रखे खाने को ही खाएं और अपने नीचे वालों के लिए भी 2 प्लेटें सजाकर भेजें। इतने में ही प्लेटफॉर्म नीचे चला गया। इमोरी ने नीचे वालों से चिल्लाकर कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपा करके प्लेट में रखा खाना ही खाएं और ऐसे ही 2 प्लेट सजाकर नीचे भेजें। नीचे लोग भूखे हैं, लेकिन नीचे वाले उसे गालियां देने लगे। उन्होंने कहा कि वो लेवल 88 से आए हैं, जैसे तैसे बचकर। इस पर इमोगिरी ने उन्हें समझाया, जिंदा रहने के लिए जितनी कैलोरीज की जरूरत होती है उतनी मैंने आपके लिए प्लेट में रख दी है। देखो, ये जिम्मेदारी हम ऊपर लेवल वालों की है कि नीचे सभी लेवल्स तक खाना पहुंचे। लेकिन नीचे वालों ने इमोगिरी की कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया और ठूस ठूस कर खाते रहे। ये देख गोरेंग ने इमोगिरी पर फिर से तंज कसा, लोगों में एकता लाना। तुम कहती हो कि ये इस पेट का मकसद है, पर मुझे तो लगता है मामला इससे बिल्कुल उल्टा है। इमोगिरी आश्चर्य से बोली, कहना क्या चाहते हो? गोरेंग ने कहा, सोचो, अगर बाहर की दुनिया में लोग एकजुट हो जाएं, वे बिना किसी नियम, डर या सजा के अपने मन से एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगे, अपने पास जो भी है वे दूसरों में बांटने लगे, तब क्या होगा? लोगों को इस सिस्टम की गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन को इसी का सबसे ज्यादा डर है, इसलिए तो ये जगह बनाई गई है, शायद ये देखने के लिए कि लोग एकजुट कैसे होते हैं। क्योंकि अगर यहाँ लोग एकजुट हुए तो बाहर की दुनिया में भी हो सकते हैं, और तब एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा कि लोगों की एकता को फिर से तोड़ना कैसे है। ये सुन इमोगिरी ने चिढ़कर कहा, अब समझिए, तुम उन लोगों में से हो जो हर चीज के लिए सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता गया। इमोगिरी हर रोज थोड़ा थोड़ा खाना खाती और नीचे वालों के लिए प्लेटें तैयार करती और उनके आगे गिड़गिड़ाती कि प्लीज अपने प्लेटों में रखा खाना ही खाइए और नीचे वालों के लिए भी प्लेट रख दीजिए। लेकिन नीचे वालों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही थी। अब 15 दिन गुजर चुके थे। इमोगिरी ने अभी भी हार नहीं मानी थी, पर नीचे वालों को एकजुट कर पाना, उनमें मदद की भावना जगा पाना नामुमकिन था। तब गोरेंग के भी सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में नीचे वालों से कहा, सुनो कीनो, जैसा ये लेडी कह रही है वैसा करो, वरना मैं रोज तुम्हारे खाने पर टॉयलेट करूंगा। और वो उनके नीचे वाले लोगों को भी इसी तरह से कहने के लिए कहता है। मगर इमोगवेरी गोरेंग से सवाल पूछती है कि अब ऊपर वाले लेवल के लोगों को किस तरह से समझाएंगे। तब गोरेंग कहता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वो ऊपर की तरफ पोर्ट नहीं कर सका था। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद प्लेटफॉर्म जब नीचे आता है, तब उस पर वापस से वही लड़की मिहारू होती है, मगर वो बहुत बुरी हालत में थी। गोरेंग तुरंत उसे उठाकर अपने बेड पर सुलाता है। फिर रात होने पर गोरेंग को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब उठकर देखता है, तब मिहारू और इमोगवरी आपस में झगड़ रहे थे, और उसकी वजह इमोगवरी का वही कुत्ता था जिसे मिहारू ने जान से मार दिया था। गोरेंग को उसकी वजह समझ नहीं आती। फिर सुबह होने पर निहारू वापस से उस प्लेटफॉर्म आने पर उस पर बैठकर नीचे चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और वापस से महीने का आखिरी दिन आ जाता है। मगर आखिरी दिन होने के बावजूद भी इमोरी अपने कुत्ते के मरने के गम में कुछ भी नहीं खाती। गोरेंग उसे खाने के लिए कहता है, क्योंकि पता नहीं कल सुबह होने पर वो दोनों कौन से लेवल पर हो। पता नहीं उस लेवल पर उन्हें खाना मिलेगा भी या नहीं। फिर अगले दिन गोरेंग जब एक नए लेवल पर नींद से जगता है, तब अपने आंखों के सामने इमोगवेरी की वैसी हालत देखकर उसको यकीन ही नहीं आता, क्योंकि इमोगवेरी ने अपने आप को खत्म कर दिया था। गोरेंग जब अपनी नजरें वापस उस कमरे के दीवार पर घुमाता है, तब वो इस बार 202 लेवल पर आ चुका था। मगर इमोगवेरी ने तो उसे बताया था कि इस जगह पर सिर्फ 200 लेवल्स ही हैं। गोरेंग जब उस गड्ढे के पास जाकर देखता है, तब ऐसा लग रहा था मानो उसके नीचे भी और सैकड़ों लेवल्स हों। गोरेंग अब पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि इसके पहले जब वो 171वें लेवल पर त्रिमागासी के साथ फंस गया था,
तब जैसे तैसे करूस ने उस लेवल पर अपने 30 दिन गुजार दिए थे, मगर उसके लिए उसे त्रिमागासी का मांस खाना पड़ा था। मगर इस बार वो उस तरह की कोई भी हरकत नहीं करने वाला था। वो हिम्मत कर बिना किसी खाने के अपने दिन गुजारने लगा है। वो चाहता तो इस बार भी त्रिमागासी की तरह इमोगरी का मांस खा सकता था, मगर वो बिना खाए दिन गुजारने लगता है। इस तरह दिन गुजरते हैं, हफ्ते गुजरते हैं और आखिरकार गोरिंग सिर्फ पानी पीकर अपने 30 दिन भी गुजार देता है। अगले लेवल पर जब उसकी आंख खुलती है तब वो बिना किसी देर के दीवार पर देखता है। तब वो इस बार लेवल 6 पर आ चुका था और इस बार उसका साथी एक अफ्रीकन आदमी था जिसका नाम बहारा था। बहारा इस जगह पर आने से पहले एक मोटी रस्सी अपने साथ ले आया था और अब वो उस रस्सी से उस जगह से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि इसके पहले वो कभी भी इतने ऊपरी लेवल पर नहीं आया था, जिस वजह से वो उसके ऊपरी लेवल यानी लेवल 5 वाले लोगों से उसे रस्सी से ऊपर जाने के लिए मदद करने के लिए पूछता है। वो दोनों भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद ऊपर की ओर उनके तरफ रस्सी को फेंकता है और ऊपर वाला आदमी रस्सी को पकड़ लेता है। फिर बारात ऊपर चढ़ने लगा है। इधर गोरिंग वो सब अपने बेड पर लेटे हुए देख रहा था, मगर रात जब ऊपर वाले लेवल के एकदम पास आकर उन्हें हाथ देने के लिए कहता है तब वो ऊपर वाले रस्सी को छोड़ देते हैं। मगर इसके पहले कि बहारा नीचे गिरकर मर जाता, गोरिंग आकर उसे पकड़ लेता है, मगर अब बहारा की रस्सी नीचे गिर चुकी थी, जिस वजह से बहारा की वहां से बाहर निकलने की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। लेकिन रात होने पर गोरिंग बहारा के पास जाकर उसे एक प्लान सुनाता है। जब गोरिंग पिछले महीने लेवल 202 पर था तब उसने उस प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के और वापस ऊपर आने के टाइम को कैलकुलेट किया था और उससे उसने अंदाजा लगाया था कि इस जगह पर 250 लेवल्स होने चाहिए और वो बहारा को उसके साथ उस प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चलने के लिए कहता है, ताकि हर एक लेवल पर के लोगों को वो दोनों मिलकर ज्यादा खाने से रोक सके और खाना निचली लेवल वाले लोगों तक भी पहुंचा सके। और जब प्लेटफॉर्म वापस ऊपर आता था तब वो उसी पर बैठकर एकदम ऊपर जा सके थे। उस तरह से बहारा की ऊपर जाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, जिस वजह से बहारा भी गोरिंग का साथ देने के लिए मान जाता है। अगले दिन वो दोनों भी प्लेटफॉर्म के आते ही उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे के लेवल पर जाता है वो दोनों उस लेवल पर मौजूद लोगों को डराकर प्लेटफॉर्म से दूर रहने के लिए कहते हैं। गोरिंग का प्लान था कि आज लेवल 50 के नीचे वाले लोगों को खाने के लिए देना और वो आज लेवल 50 तक के लोगों को भूखा रखने वाला था, क्योंकि लेवल 50 तक के लोग तो हर रोज खाना खाते ही थे और एक दिन भूखा रहने पर वो मर नहीं जाएंगे। इस तरह से उसे उम्मीद थी कि आखिरी लेवल तक खाना जरूर बचेगा। इसी तरह वो लोग नीचे जाने लगे हैं। जो लोग प्यार से समझ गए उन्हें प्यार से, और जो लोग प्यार से नहीं समझे उन्हें वार से समझाकर वो दोनों उस प्लेटफॉर्म पर के खाने की हिफाजत करने लगे हैं। मगर एक लेवल पर जाने पर बहारा को उसके पिता मिलते हैं और वो बहारा को ऐसी हालत में देखकर उसकी उस प्लेटफॉर्म के साथ आने की वजह पूछते हैं। तब बहारा जिस वजह से उस प्लेटफॉर्म पर आया था वो सुनने के बाद उसके पिता उसे वेनाकोटा नाम की एक स्वादिष्ट डिश को आखिर तक संभाल कर रखने के लिए कहते हैं, ताकि जब आखिर में प्लेटफॉर्म वापस ऊपर वाले उन शेफ्स के पास जाए तब इतने स्वादिष्ट डिश को वापस उस प्लेटफॉर्म पर देकर उस जगह को चलाने वाले लोगों के पैरों तले जमीन ही हिल जाए। मगर जैसे जैसे वो लोग नीचे जा रहे थे गोरिंग और बहारा को सिर्फ मरे हुए लोग दिख रहे थे। इस तरह से एक लेवल पर जाने पर गोरिंग को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज मिहारू की ही थी, जिसे एक आदमी जान से मारने की कोशिश कर रहा था। गोरिंग तुरंत प्लेटफॉर्म से उतरकर उस आदमी को मिहारू से दूर करता है और उसे मारने लगता है, मगर वो आदमी बहुत ताकतवर था। उल्टा वही आदमी गोरिंग के ऊपर हावी होने लगता है। वो आदमी गोरिंग को जान से मारने ही वाला होता है कि सही समय पर बहारा आकर उस आदमी को मारकर गोरेंग को बचा लेता है। फिर गोरेंग उठकर जब मिहारू को देखने जाता है तब उस आदमी ने मिहारू को पहले ही मार दिया था, जिसे देखकर गोरेंग को बहुत बुरा लगा है, मगर उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो बाहर आर्ट के साथ वापस उस प्लेटफॉर्म पर चढ़कर नीचे जाने लगा है। इसी तरह लेवल 148 आता है, लेवल 202 आता है और वो अभी भी नीचे जा रहे थे। लेवल 250 भी आता है, मगर अभी भी वो प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा था। इसका मतलब बोरिंग की कैलकुलेशन गलत थी। उस जगह पर 250 से भी ज्यादा लेवल्स थे। वो दोनों फिर भी हिम्मत कर और नीचे जाने लगते हैं। नीचे अब तक कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इसी तरह 333 लेवल पर आकर वो प्लेटफॉर्म रुक जाता है। हालांकि उस लेवल पर कोई भी नहीं था और वो प्लेटफॉर्म किसी लेवल पर तभी रुकता था जब उस लेवल पर कोई इंसान जिंदा हो। तभी गोरिंग को उस लेवल पर मौजूद बेड के नीचे किसी के होने का एहसास होता है। वो देखने के लिए उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है, मगर मिहारू को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ते वक्त गोरिंग बहुत घायल हो चुका था। बहारा भी गोरिंग को देखने के लिए प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है, मगर तभी वो प्लेटफॉर्म वापस नीचे जाने लगा है और वो दोनों उस 333वें लेवल पर ही रह जाते हैं। उसी वक्त उन दोनों को पीछे से किसी की आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं
तब उस लेवल पर एक बच्ची होती है। उस बच्ची को देखने के बाद गौरिंग को त्रिमागासी की वो बात याद आती है कि मिहारू हर बार उस प्लेटफार्म पर बैठकर अपने बेटी को ढूंढने के लिए नीचे जाती थी। हालांकि इमोगरी ने गौरिंग को बताया था कि जिस तरह से उसने गौरिंग का इंटरव्यू लिया था उसी तरह से उसने मिहारू का भी इंटरव्यू लिया था, और उस वक्त मिहारू के साथ कोई भी छोटी लड़की नहीं थी और उस जगह पर 16 साल से कम के बच्चों का आना भी सख्त मना था। इधर बहरात ने अभी भी उस पानाकोटा को बहुत संभाल कर रखा होता है ताकि वो उसे ऊपर भेजकर इस जगह को चलाने वाले लोगों को एक संदेश भेज सके, मगर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस पानाकोटा को उस लड़की को खाने के लिए दे देता है। फिर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं, मगर बीच रात में गौरिंग जब नींद से जागता है तब वो देखता है कि बहारा ने भी हिम्मत हार कर अपने आप को खत्म कर दिया है, यानी अब वो और वो छोटी लड़की बस दोनों ही वहां जिंदा बचे थे। अगले दिन जब प्लेटफार्म वापस उस लेवल पर आता है तब गौरेंग उस लड़की को लेकर वापस से प्लेटफार्म पर चढ़ जाता है और वापस से और नीचे जाने लगा है। इसी तरह बहुत देर तक नीचे जाने पर वो प्लेटफार्म अब सिर्फ अंधेरे जगह पर नीचे जाए जा रहा था और फिर वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। गौरिंग जब ऊपर देखता है तब वो बहुत नीचे आ चुका था, जहाँ पर चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। उसी वक्त उस अंधकार वाली जगह पर अचानक से त्रिमागासी आ जाता है और वो गौरिंग से बात करने लगता है। गौरिंग उस छोटी लड़की को लेकर उस प्लेटफार्म पर बैठकर ऊपर जाने वाला था, मगर त्रिमागासी उसे नीचे उतरने के लिए कहता है और सिर्फ उस लड़की को ही ऊपर जाने देने के लिए कहता है, क्योंकि वो लड़की ही असल में उन ऊपर वाले लोगों के लिए, उस नर्क जैसी जगह को चलाने वाले उन लोगों के लिए एक मैसेज थी। दरअसल तमाम घासी गौरिंग के सामने सच में नहीं था, बल्कि वो तो गौरिंग की ये कल्पना थी जो उससे बात कर रही थी। और इस जगह से हमें असल दुनिया की भी हकीकत दिखती है कि जैसे इस जगह पर ऊपरी लेवल वाले लोगों को सबसे किस्मत वाले और सबसे ताकतवर समझा जाता है, क्योंकि वो लोग उनके नीचे वालों की जिंदगी का भी डिसीजन ले सके थे। वो जब चाहे तब नीचे वालों के खाने पर थूक देते तो कभी पेशाब कर देते, और जब कोई ऊपर आने की कोशिश करता था तो उसे नीचे गिराने की कोशिश करते थे। इसी तरह असल दुनिया में भी जो अमीर और पावर वाले लोग हैं वो मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर बहुत ज्यादती करते थे। उनके जो मन में आए वो गरीब लोगों के साथ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हर एक लेवल के लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, सिर्फ अपने जिंदा रहने की फिक्र करते थे, उसी तरह असल दुनिया में भी मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी सिर्फ खुद की परवाह होती है। यहाँ तक कि वो लोग अपने जैसे दूसरे गरीब लोगों के बारे में भी नहीं सोचते। हालांकि अगर वो लोग एक साथ आकर कुछ करने की ठान ले तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था, मगर वो लोग वैसा नहीं करते और इसी बात का फायदा सिस्टम बनाने वाले लोग उठाते हैं, जैसे कि इस नर्क वाली जगह को बनाने वाले लोग उठाते आ रहे थे। वो जब मन चाहे तब किसी को ऊपरी लेवल पर ले जाते थे और जब मन करे तब बहुत निचली लेवल पर। मगर गौरिंग अब सब समझ चुका था, इसलिए वो अब उस छोटी लड़की जो लेवल 333 पर थी उसे सीधा सबसे ऊपर भेजकर इस जगह पर चल रहे उस सिस्टम को तोड़ने वाला था, क्योंकि वो छोटी लड़की ही एक मैसेज थी। फिर आखिर में वो प्लेटफार्म ऊपर जाने लगता है और उसके साथ वो लड़की भी, और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। वेल मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।